हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अलका सोनी। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे जो मटेरियल्स है उसको ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे कि बहुत सारा मटेरियल्स होता है। पहले समझते हैं कि मटेरियल्स होता क्या है। मटेरियल्स मतलब पदार्थ हुआ, सामग्री हुआ। कोई भी चीज़ किसी न किसी पदार्थ का बना होता है। जैसे कि वुड का कोई चीज़ बना होता है, आयरन का बना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन-सा ऐसा चीज़ है जो एक पदार्थ का बना हुआ है, कौन-सा ऐसा चीज़ है वो दूसरे पदार्थ का बना हुआ है। ये चीज़ को हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज वैराइटीज़ ऑफ मटेरियल। मतलब कि ऑब्जेक्ट, हमारे आस-पास का भी जितना भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत तरह के, बहुत वैरायटी के मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है। Next point, a given materials could be used to make large number of objects. It is possible that an object could be made from a single materials or many different types of material. इस पॉइंट में बताया गया है कि हमारे आसपास जो है बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। तो वो जो मटेरियल है वो या तो सिंगल मटेरियल से भी बना हो सकता है या फिर डिफरेंट मटेरियल से भी बना हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग टेबल देखते हैं तो बहुत सारा ऐसा टेबल देखते हैं कि जिसका ऊपर वाला पार्ट जो है लकड़ी का बना होता है और नीचे वाला जो है वो स्टील या फिर लोहे का बना होता है। तो ये दो तरह के मटेरियल का बना होता है। तो एक ऐसा भी टेबल देखते हैं जिसका जो है नीचे का भी पार्ट जो है वो भी वुड का ही बना होता है और ऊपर जो है वो भी वुड का ही बना होता है। तो ये देख, इस टेबल में क्या हुआ, तो इस टेबल में एक सिंगल मटेरियल का यूज़ हुआ। जबकि पहले वाले टेबल में क्या था, तो दो मटेरियल का यूज़ था। उसमें आयरन भी यूज़ था और उसमें जो है वुड भी यूज़ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। हाँ, ये कह सकते हैं। जैसे कि वुड है, उसका प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग होता है। जबकि आयरन है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, उसका प्रॉपर्टीज़ अलग होगा। अगर गोल्ड है तो उसका प्रॉपर्टीज़ अलग होगा, अगर सिल्वर है तो उसका प्रॉपर्टीज़ अलग होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट। सम आर रफ, some smooth. Similarly, some materials are hard, whereas some others are soft. इस पॉइंट में लिखा गया है, कोई कोई मटेरियल को आप लोग देखेंगे वो शाइनी होता है। जैसे कि गोल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा चमकता है। एल्यूमिनियम ये सब है बहुत ही शाइनी होता है। जबकि कुछ जो है रफ़ होता है। कोई कोई मटेरियल जो है काफ़ी रफ़ मटेरियल होता है, मतलब रुखड़ा होता है। कोई बहुत मटेरियल स्मूथ होता है, एकदम चिकना मटेरियल होता है। बहुत सारा ऐसा हम लोग आसपास सामान देखते हैं कि बहुत वो उसमें चिकनाहट होता है। तो कुछ मटेरियल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है, स्मूथ होता है। कुछ मटेरियल्स रफ़ होते हैं। कोई मटेरियल जो है हार्ड होता है, जबकि कोई मटेरियल जो है सॉफ्ट होता है। कोई मटेरियल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जैसे डायमंड वगैरह का क्या है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। और कुछ मटेरियल जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज सम आर इनसॉल्युबल। कुछ मटेरियल जो है कि सॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब कि पानी में क्या है, घुलनशील होता है। जबकि अदर मटेरियल्स क्या है, इनसॉल्युबल होता है, पानी में वो घुल नहीं पाता है, इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, सम अदर मटेरियल्स एज वुड एंड मेटल्स आर ओपैक, सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट। इसमें देखते हैं ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है और ओपैक क्या होता है। ट्रांसपेरेंट वैसा मटेरियल होता है जिसके मतलब कि वैसा मटेरियल जो पारदर्शी होता है, जिससे हम लोग देख सकते हैं, मतलब क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि एक थिन प्लास्टिक ले लिए या फिर मतलब ये जैसे एक प्लास्टिक ले लिए जिसके हम इस पार से इस पार तक हम लोग आराम से विजिबल होता है, हम लोग आराम से उस चीज़ को देख सकते हैं, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ओपैक क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग कोई ईंट लेते हैं और ईंट को बीच में रख देते हैं और इस तरफ से अगर हम लोग इस तरफ देखने जाएँ तो हम लोग उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो वैसा मटेरियल को हम लोग ओपैक बोलते हैं। जिस चीज़ से हम लोग दूसरी तरफ नहीं देख पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, उसको ओपैक बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? तो ट्रांसलूसेंट वैसा मटेरियल होता है जिससे हम लोग अगर देखना चाहें, अगर बीच में उस मटेरियल को रखें और एक तरफ से दूसरे तरफ देखना चाहें तो क्लियरली नहीं विज़िबल होता है, बल्कि हल्का विजिबल होता है, जिसको हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। हल्का विजिबल होता है, उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी या फिर ट्रांसलूसेंट कहेंगे। मतलब इसमें क्लियरली विजिबल नहीं होता और ट्रांसपेरेंट में जो है पूरा क्लियरली विजिबल होता है।
और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। हम लोग देखें कि बहुत सारा मटेरियल्स जो है ग्रुप किया जाता है, जैसे एक मटेरियल को एक ग्रुप में रखा गया, दूसरे मटेरियल को दूसरे ग्रुप में रखा, क्यों ऐसा किया जाता है, तो उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को देखते हुए उसको एक प्रॉपर्टीज में रखा जाता है, एक ग्रुप में रखा जाता है। जैसे कि बहुत सारे मटेरियल का अगर सेम प्रॉपर्टी है तो उसको एक ग्रुप में रखा गया, और दूसरे मटेरियल का अगर सेम प्रॉपर्टी तो उसको अलग ग्रुप में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। इसको ग्रुप में क्यों रखा जाता है, ताकि हम लोग उस मटेरियल को, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकें, ताकि हम लोग को उस चीज़ को समझने में आसानी हो, इसीलिए उसको एक ग्रुप में रखा गया उसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस, ये पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोट, श्रिंक, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्शन ऑफ हीट, states of matter, conduction of electricity, attraction towards magnet, combustibility। मटेरियल किस किस बेसिस पे ग्रुप किया जा सकता है, तो उसके अपीयरेंस के बेसिस पे किया जा सकता है कि वो मटेरियल जो है कैसा दिखता है, उस बेसिस पे हम लोग उस चीज़ को ग्रुप कर सकते हैं। हार्डनेस के बेसिस पे हो सकता है कि कौन सा मटेरियल जो है हार्ड होता है, कौन सा मटेरियल सॉफ्ट होता है, तो इस बेसिस पे हम लोग उसको ग्रुप कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है सॉल्युबल होता है वाटर में, कौन सा नहीं होता है, तो उस बेसिस पे हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। इस बेसिस पे कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है फ्लोट करता है, कौन सा सिंक करता है, मतलब कौन सा जो मटेरियल है जो पानी में क्या है ऊपर ही रह जाता है, और कौन सा जो है पानी के नीचे आ जाता है, उस चीज़ पे भी हम लोग उसको डिफरेंस कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांसपेरेंट होता है, कौन सा ओपैक होता है, कौन सा ट्रांसलूसेंट होता है, उस बेसिस पे भी हम लोग उसको डिफरेंट कर सकते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट, कि कौन सा जो है तुरंत हीट कंडक्ट करता है, कौन सा जो है जल्दी हीट हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, कौन सा जल्दी ठंडा हो जाता है, उस बेसिस पे भी हम लोग उसका डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिस पे कर सकते हैं कि कौन सा सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है, उस बेसिस पे भी हम लोग उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, कौन सा ऐसा मटेरियल हो जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, मतलब किस चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, किस चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उस बेसिस पे भी कर सकते हैं। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाए, जैसे आयरन है, जो वो है वो मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि अगर वुड को ले ले, लकड़ी वगैरह को ले ले, वो मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो इस बेसिस पे भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं मटेरियल्स को। कंबस्टिबिलिटी के भी बेसिस पे हम लोग मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस ऑन एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग जो ये क्लासीफाई किए मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में, उसका क्या एडवांटेज है, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर वो ग्रुप में डिवाइड रहा तो। हेल्प्स इन शॉर्टिंग ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज़ को हम लोग आराम से शॉर्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है, कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ आता है, इस चीज़ को भी हम लोग उस चीज़ से देख सकते हैं। हेल्प इन लोकेटिंग थिंग्स, हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा, अगर को पता रहेगा कि कौन सा मटेरियल किस चीज़ का बना है, तो हम लोग उस चीज़ को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेक्स स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ईजी, मोर मीनिंगफुल रैदर दैन स्टडिंग ईच सेपरेट अदर सेपरेटली। क्या है, अगर ग्रुप में अगर सब चीज़ है एक सीक्वेंस वाइज, एक ग्रुप में एक मटेरियल है, दूसरे ग्रुप में दूसरा मटेरियल, तो उस चीज़ को हम लोग अच्छे से मीनिंगफुल तरीके से स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें जो है हम लोग को बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है समझने में। अगर वही चीज़ अलग अलग रहेगा तो हम लोग एक मटेरियल रहेगा फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरा मटेरियल रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत थोड़ा सा कह सकते हैं ये हार्ड होगा। लेकिन जब अगर वही चीज़ जो है एक ग्रुप में बना हो रहता है तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ अमंग ऑब्जेक्ट। इसमें जो है अगर ग्रुप में है तो हम लोग देखेंगे किस चीज़ में सिमिलैरिटीज़ है, किस चीज़ में डिसिमिलैरिटी है, मतलब कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट्स है, क्या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिमिलैरिटीज़ दिखता है, मतलब एक दूसरे की तरह कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे की तरह नहीं होता है, तो इस चीज़ को
हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।